एक तो इतनी सर्दी में है ना, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, कोई काम बना नहीं। मैं बार बार कोशिश कर रहा, अपलोड नहीं हो रहा। लेडीज थी वो बहुत शाउट कर रही थी लोगों की, इधर लाइन में लगो, उधर में लगो। हेलो लवली ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ शर्माज। मेरा नाम राजन। सो अभी हो गया सुबह के 7:30 और बाहर हो रहा है -3 डिग्री सर्दी। और मुझे जाना है अभी, मैं जा रहा हूँ अभी OCI अप्लाई करने। आज मेरी अपॉइंटमेंट है OCI की। सो OCI होता क्या है, मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में पूरी डिटेल में बताऊँगा। OCI जैसे कि जो लोग के पास, जैसे मेरे पास जो सिटीजनशिप है यहाँ की है, UK की है। सो OCI एक छोटा सा इंडियन पासपोर्ट की तरह होता है। तो वो क्या होता है कि वो अगर आपको मिल जाती है तो वो आपको लाइफ टाइम वीज़ा होता है। इंडिया जाने के लिए कभी वीज़ा नहीं लेना पड़ता, आपको कितने समय तक भी रह सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो एक होता है। मैंने काफ़ी टाइम से, मैं पिछली बार भी इंडिया गया था तो वीज़ा लेके गया था, तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी, है ना। तो मैंने सोचा कि ये इस बार अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंडिया में आप टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट क्लासीफाई नहीं होते। तो पूरा डिटेल में आगे देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने 1 लेयर पहनी है, 2 लेयर पहनी है, इसके नीचे 3। उसके बाद अभी ये पहनूंगा, उसके बाद ये मोटी सी जैकेट है, और उसके बाद ये है मेरे सर पे डालने के लिए। तो सर्दी बहुत है। तो अभी मेरी अपॉइंटमेंट है सुबह 9 बजे की है, तो अभी निकलना पड़ेगा। सो अब मैं निकलने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो घासों के ऊपर भी बर्फ़ जम रखी है। बस अभी थोड़ी देर में निकलूँगा, टैक्सी आने वाली है मेरी। ट्रेन से जा रहा हूँ ना, क्योंकि ट्रेन से बिल्कुल पास में पड़ता है। और ये मैंने पूरा सारा कुछ डाला हुआ ताकि सर्दी ना लगे। सर्दी -3 है, बहुत ज़्यादा है। सो मैं वोल्वरहैम्पटन ट्रेन स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ रहा हूँ। सो ये रही मेरी टिकट, ये वोल्वरहैम्पटन टू स्मैदिक, और ये है £9.10 की रिटर्न टिकट है, आना और जाना इंक्लूडिंग है। सो ये सारी टिकट। तो ये है हमारी ट्रेन, 3 मिनट में निकलने वाली है। और इस चीज़ से मैं पहुंच गया हूँ। और अगर आएँ तो स्मैदिक रॉल स्ट्रीट पे उतरे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल पास पड़ता है। सामने सीधे आएंगे तो एक गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे से सीधा लेफ़्ट जाके मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है। ये दिख रहा है ना, स्मैदिक रॉल स्ट्रीट लिखा हुआ यहाँ पर। वो रहा सामने गुरुद्वारा, और सामने गुरुद्वारा सीधा आगे जाके अंदर राइट मुड़ने पे VFS है। तो ये रहा गुरुद्वारा, और मैं उधर से रोड क्रॉस करके इधर आया हूँ, और सीधा आगे जाके राइट मुड़ने पे आ जाएगा। सो लिटरली ट्रेन स्टेशन से 2 मिनट चल के जाओ तो आ जाएगा। बिल्कुल रोड क्रॉस करते गुरुद्वारा, और आगे सीधा आगे जाते ही VFS आ जाता है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। पहले आया था मैं पासपोर्ट, अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने, उससे पहले भी मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। ये देखो इतनी सर्दी है कि पूरा ये है ना, आइस जम रखी है रोड के ऊपर। सो इसी रोड पे चलते हुए ये आता है इंडियन लॉ सर्विसेज, कि अगर कोई इंडिया का अपने कानूनी काम कराना इधर से करा सकते हो। और सीधा आगे चल के VFS जहाँ पर मुझे जाना है, वो आ गया, दिख रहा है VFS लिखा हुआ है। सो वही गेट है, अंदर जाना है। सो ये रहा, ये बाहर से ऐसा लगता है, अंदर काफ़ी बड़ा है। सो अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी आएगी 10:47 में, भी थोड़ा टाइम है। सो हुआ क्या, आज काम नहीं हुआ क्या कि अभी हाल फिलहाल में ना इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। जैसे कि पहले सरेंडर सर्टिफिकेट जो होता था, नेशनैलिटी सरेंडर सर्टिफिकेट, उससे काम हो जाता था। लेकिन अब एक और अप्लाई करना पड़ता है जिसको बोलते हैं रिनंसिएशन सर्टिफिकेट। ये हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है, पिछले 2 महीने के आसपास। सो ज़्यादा किसी को पता नहीं है, इसलिए ऑनलाइन भी आप देखोगे तो आपको ज़्यादा मतलब कोई बता नहीं रहा है इसके बारे में, क्योंकि ये नया रूल है। तो अब मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा रिनंसिएशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आगे करूँगा मैं। एक तो इतनी सर्दी में है ना, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, कोई काम बना नहीं। तो अब मेरे को रिनंसिएशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। सो उसके बाद आगे OCI का काम होगा। तो फ़िलहाल इसमें तो टाइम लगता है, तो वो तो पहले वही होगा, तो देखते हैं। तो अभी मैंने सोचा यहाँ पर आया था तो बाल भी कटवा लो, बाल भी कट गए मेरे। अब घर जा रहा हूँ, घर जाके मैं अच्छे से बताता हूँ कि हुआ क्या। तो अभी मैं एक शॉप में आ गया था खाना खाने, इंडियन शॉप है, मैं दिखाता हूँ शॉप। सो ये रही शॉप। अभी मैंने खाना ऑर्डर किया, ज़्यादा नहीं, तो अभी आएगा तो मैं दिखाता हूँ खाना।
तो ये आ गया मेरा एग रोल और ये है आलू चाट। अभी जिस चाय का वेट कर रहा हूँ, मसाला चाय। तो ये आ गया मेरी चाय। अभी रवीना भी आ गई। रवीना जहाँ पर आईब्रो बनवाते हैं ना, वो बिल्कुल इस रेस्टोरेंट के सामने ही है, तो वो भी आई थी। अब उसी के साथ जाऊँगा। ये बैठी हुई रवीना, ठीक है। सो रवीना भी इधर ही आई थी दवाई लेने और अपने आईब्रोज कराने, तो मैंने कहा इसी के साथ निकल जाऊँगा। थैंक यू रवीना। थैंक यू रवीना। सो अभी मैं आ गया हूँ घर पे और आपको शुरू से आखिर तक जो भी एक्सपीरियंस था, क्या मेरी कमी थी और वहाँ पर क्या मेरा एक्सपीरियंस, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सुबह सुबह मैं गया और जब आप OCI अप्लाई करते हैं तो उसके 2 स्टेप होते हैं। पहले तो आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है, फिल करनी पड़ती है कंप्यूटर पे। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं, वो आपको एक रेफरेंस नंबर देता है। उस रेफरेंस नंबर से आप VFS में जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देने, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं जब एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा था, सारा कुछ कर दिया, लेकिन 2 चीज़ वहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम दे रही थी। पहले तो वहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन होता है वहाँ पर, और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन होता है कि मतलब आप फोटो की पिक्चर अपलोड कर दे खींच के, और सिग्नेचर मतलब कि पेपर पे कर दे, उसके बाद क्रॉप करके उसको अपलोड कर दे। तो ये मैं बार बार कोशिश कर रहा, अपलोड नहीं हो रहा। फोटो के अंदर साइज का दिक्कत था और सिग्नेचर के अंदर साइज का नहीं, कुछ और दिक्कत मतलब दिखा रहा था, ठीक है। और ऐसा नहीं, ये मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ। वहाँ पर गए तो बहुत सारे लोग होते हैं। फिर वहाँ पर हम गए तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि आप मतलब कि कोशिश करो कंप्यूटर से वहाँ पर, और ऑब्वियसली वहाँ पर कंप्यूटर जो था उसका चार्ज था 15 मिनट्स का, मेरे ख्याल में कुछ 3 या 5 पाउंड ऐसा ही चार्ज था। तो मैंने अपना कार्ड यूज़ किया, वो कार्ड नहीं चला, वो रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पर कंप्यूटर से भी काम नहीं हुआ। उसके बाद एक बंदे ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद फिर एक बंदा मेरे को कहता है कि वो आपका सॉर्ट आउट कर देंगे, 15 पाउंड लगेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब मैं वापस तो आना नहीं चाहता, 15 पाउंड लगेंगे, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। और उसके बाद बड़ी लंबी लाइन थी। उसके बाद एक इंडियन, वैसे तो कुछ अच्छे भी थे, लेकिन एक इंडियन थी, लेडीज थी, वो बहुत शाउट कर रही थी लोगों की, इधर लाइन में लगो, उधर में लगो, ऐसे करो वैसे करो। वहाँ पर हेल्प करने के लिए बहुत कम लोग थे, लेकिन वहाँ पर वो बोले जा रहे थे। हालांकि मेरे को नहीं बोला, लेकिन बाकी लोगों को बोला, तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद पहली बार मैं लाइन में लगा, तो पहली बार फिर उन्होंने कहा कि ये दिक्कत है, सॉर्ट आउट करके लाओ। फिर दूसरी बार लाइन में लगा, तो उसके बाद वो मेरे को उसमें से मेरा पासपोर्ट लेके गया। उन्होंने कहा कि हम 15 पाउंड लेके सॉर्ट आउट कर देंगे। उसके बाद उसमें से एक बंदा आधे घंटे बाद आया, उसने बोला मेरे को कि इसके अंदर एक रिनंसिएशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब मैंने बोला रिनंसिएशन सर्टिफिकेट तो मैंने कहीं पे सुना नहीं, कहीं पे मतलब लिखा भी नहीं। तो उसने बोला कि हाल फिलहाल में रिसेंटली, जो उसने बोला मैं उसके हिसाब से बताता हूँ कि 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया। पहले जब आप पासपोर्ट को सरेंडर करते थे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते थे, सरेंडर ऑफ मतलब कि पासपोर्ट सरेंडर का सर्टिफिकेट, उसके थ्रू सारा कुछ हो जाता था। रिनंसिएशन सर्टिफिकेट हाल फिलहाल में एक नया रूल ऐड हुआ है। तो मेरे को वहाँ से बोला कि आप जाओ, अब रिनंसिएशन सर्टिफिकेट करोगे अप्लाई, तो वो बर्मिंघम से होगा, वो स्मेदिक में नहीं, कहीं और होगा। तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट देंगे, उससे आपको हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो पता नहीं इन पे विश्वास करूं नहीं करूं, हालांकि ऑफिशियल्स हैं, उनको पता होता है। तो मैंने वेबसाइट पे देखा, तो वेबसाइट पे भी ऐसा ही कुछ था। तो ये एक नया रूल है। तो अब जो अप्लाई करने जा रहे हैं OCI, मेक श्योर कि उनके पास रिनंसिएशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सरेंडर, पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट और रिनंसिएशन सर्टिफिकेट दोनों अलग चीज़ है। पहले मुझे लगा एक ही चीज़ है, गूगल पे भी कहीं कहीं लिखा है एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर मैंने जो चेक की, तो मैं यहाँ पर डालूंगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो वो एक नया रूल है। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। एक डॉक्यूमेंट की वजह से मेरा काम रह गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और हो जा रहा, उसका मतलब कि टाइम भी लग जाओ एक डॉक्यूमेंट की वजह से काम। तो जो रिनंसिएशन सर्टिफिकेट है, इसको अप्लाई करने के बाद उन्होंने जो बताया है कि 2 महीने तक में लग जाता है, आ जाता है। तो बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने अभी चेक नहीं किया कि कितना टाइम लगता है। तो वो अप्लाई करूंगा, उसके बाद जब वो आएगा पासपोर्ट, उसके बाद OCI करूंगा। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, बाय।